अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाइन डिजिटल से आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एडिटर शुमाल जनाब नसीर अनवर साहब। चूँकि इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल का माहौल है और पूरे हलके में गहमा गहमी है, कहीं पे टिकट की तकसीम का मसला है और कहीं पे जनबा बरादरी का अपना अपना पावर शो है। तो इस हवाले से हमारे साथ अभी मौजूद हैं नसीर अनवर साहब, तो उनसे गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी नसीर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शाहीन न्यूज़ डिजिटल का शुक्रगुजार हूँ, ममनून एहसान हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। तो इस वक्त चूँकि हमारा हलका जो ज़्यादा गहमा गहमी का शिकार है वो PK 36 है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल ज़ेर बहस जो गुफ्तगू हमारे दरमियान हो रही है सियासी, वो PK 36 पे मुस्लिम लीग नून के टिकट के हवाले से है। दूसरी सूरत हाल ये है कि चूँकि NA 14 पे इस वक्त बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और कुछ ले और दे की सियासत भी हो रही है। PK 36 पे टिकट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर PK 36 का नून लीग का टिकट किसी एक पार्टी या किसी एक जनबे को जाता है तो नुकसान किसको होगा? देखें जी, चौधरी एर्तज़ा अयूब साहब के इस वक्त अगर PK 36 की हम बात करें तो माजी के जो इलेक्शन होते रहे हैं उससे थोड़े से इसलिए मुख्तलिफ हैं कि इस जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हल्का बंदियों में भी जो है वो रद्द-बदल हुआ है। कुछ जो मानसरा सिटी से थे, PK 37 के जो इलाके थे उसमें जाबा है, तरशीशा है और बाज़ दीगर इलाके हैं, वो भी PK 36 में तहसील बालाकोट की जो 12 यूनियन काउंसिल हैं उनके अलावा यहाँ पे शामिल हुए हैं। लेकिन अगर PK 36 की जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है उस पर बात करें या टिकट के हवाले से नून लीग की, मैं समझता हूँ बात करने से पहले अगर मजमूई तौर पर हम बात करें तो PK 36 पे रवायती जो हरीफ होते हैं हमेशा माजी के इलेक्शनों में वो इस दफ़ा भी मौजूद हैं। पार्टियां मुख्तलिफ होती रही हैं इन उम्मीदवारों की, लेकिन हमेशा मुकाबला जो है इन उम्मीदवारों के दरमियान ही होता रहा है। जिस तरह अहमद शाह साहब हैं वो भी साबका MPA रह चुके हैं और इसी तरह मिनिस्टर भी रहे हैं, और उनके साथ साथ मियां ज़हीर रहमान साहब हैं वो भी साबक MPA रह चुके हैं। और अगर जुनैद शाह साहब की बात करें वो साबक तहसील नाज़म रहे हैं, उनके जो भाई हैं वो MPA रह चुके हैं, उनकी जगह पे इस दफ़ा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ चौथे कैंडिडेट हमारे पास नए आए हैं, लेकिन ये कि वो भी पुराने सियासतदान हैं और उनके पास इस वक्त तहरीके इंसाफ का टिकट है मनीर हुसैन लुघमानी का। मैं समझता हूँ कि अब तक जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है कुछ वाज़ेह नहीं है, क्योंकि नून लीग में भी टिकट की जो सियासी रस्साकशी है वो शुरू है। मियां ज़हीर रहमान साहब और सैयद जुनैद कासिम शाह साहब के दरमियान अभी तक फैसला होना बाकी है, और यह भी बहुत बड़ा इम्तिहान है नून लीग की क़यादत के लिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सैयद अहमद शाह साहब की, तो उनकी पोजीशन भी गो के उन्होंने इस दफ़ा पहले शुरू में पीपल पार्टी में 40 साल की रफाकत थी, उन्होंने पीपल पार्टी को छोड़ के गुज़श्ता इलेक्शन में तहरीके इंसाफ को ज्वाइन किया। गो के उनसे तहरीके इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो नाराज हैं, लेकिन उनका एक अपना जनबा है, असर और रसूख है। और पार्लियामेंटेरियन में जैसा कि आपको पता है इस वक्त जो मुक़्तदर हल्के हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो इस हल्के की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है, यूनियन कौंसिल कावान, वो भी अहमद शाह साहब की आबाई यूनियन कौंसिल है, और वहाँ से भी घर से वो अच्छा खासा वोट लेके निकलते हैं, तो उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और फिर दूसरी जानब सैयद जुनैद अली कासिम साहब की बात करें तो उनका भी एक सियासी बैकग्राउंड है, और वो भी उनके वालिद साहब भी वफाकी वजीर रह चुके हैं, उनका भी अपना सियासी जनब है। उसके साथ साथ अगर उनको सरदार साहब की हमायत हासिल हो जाती है, वो सपोर्ट भी उनको मिल जाएगी, और अगर टिकट मिलता है या नहीं मिलता फिर भी वो उम्मीदवार जो है वो मुकाबले की दौड़ में है। इसी तरह अगर मियां ज़हीर रहमान साहब की बात करें तो मियां साहब भी इस वक्त मजबूत कैंडिडेट जो है वो तस्वर किए जा रहे हैं, क्योंकि मियां साहब का सरदार बरादरी से हट के भी अपना एक जनबा है और अपना एक असर रसूख है,
تو ابھی تک جس طرح آپ نے بات کی تو پوزیشن کوئی واضح دکھائی نہیں دیتی. اگر چوتھے کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے لقمانی صاحب. تحریک انصاف کے منیر حسین لقمانی صاحب، وہ کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی جماعت ہے وہ بڑے کرائسس کا شکار ہے اور بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں معاملات ان کے. لیکن جہاں پہ میرا جو 20-22 سال کا صحافتی تجربہ ہے تو جو میری اب تک آبزرویشن ہے وہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ اپنی جگہ ابھی بھی قائم و دائم ہے. اور جو منیر حسین لقمانی صاحب کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا ہے اس کے بعد وہ بھی مقابلے کی دوڑ میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں، مطلب کہ بڑی ابی اللہ سے جو ایک سیاسی گران ہے اس میں فاض الماس خان صاحب نے بھی اپنے جو کاغذات ہیں وہ جمع کروا رکھے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی اپنی پوزیشن واضح نہیں کی. انہوں نے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کر رکھا ہے. تو اس کے بعد ہی جو سیاسی صورتحال ہے PK-36 کی واضح ہو سکتی ہے کہ کون جو ہے وہ اس وقت مضبوط پوزیشن میں. فی الحال جو 4 روایتی امیدوار میں نے آپ کے سامنے گنے ہیں، سید احمد شاہ صاحب، میاں ضیاء الرحمان صاحب، سید جنید علی قاسم صاحب اور منیر لقمانی صاحب، کسی کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. چاروں امیدوار جو ہیں بڑی مضبوط اس میں چلیں آپ نے سارا جو ہے تجزیہ کر لیا ہے. اس میں اگر جو سب سے زیادہ نظریں لگی ہوئی ہیں عوام کی بھی اور سیاسی لوگ بھی متحرک ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر ہیں. اگر ٹکٹ اوپن چھوڑا جاتا ہے یا ٹکٹ جنید قاسم کو ملتا ہے یا میاں ضیاء الرحمان کو ملتا ہے اس صورت میں فائدہ کس کو ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک پارٹی سے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جائیں گے. جی پھر اس کو فائدہ کس کو حاصل ہوگا؟ سردار صاحب بات کریں جس طرح نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے، اگر یہ ان دونوں امیدواروں میں سے ایک امیدوار وڈرا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو پھر تو ان کی پوزیشن بالکل واضح ہو جائے گی اور یہ مسلم لیگ نون کی جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط امیدوار ہوگا جو ٹکٹ بھی اگر آئے گا. اگر دونوں امیدواروں میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں ملتا اور دونوں امیدوار مقابلے کی دوڑ میں شامل رہتے ہیں اور اگر ٹکٹ اوپن بھی چھوڑا جاتا ہے تو پھر بھی پوزیشن مقابلہ ان 4 امیدواروں کے درمیان ہوگا اور بڑا ٹف ٹائم ایک دوسرے کو یہ دیں گے اور بڑا ٹف مقابلہ ہوگا. اب تک جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا فلاں کی پوزیشن مضبوط ہے، فلاں کی پوزیشن مضبوط ہے، لیکن میرا جو اپنا تجزیہ ہے کہ یہ 4 امیدواروں میں سے کسی کو بھی آپ جو ہے وہ مضبوط نہیں کر سکتے. کوئی بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے. یہ تو وقت بتائے گا. جی تو بہت شکریہ جی نصیر صاحب. یہ آگے صورتحال بدلتی رہے گی اور 2 دن میں نون لیگ کے ٹکٹ کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ علاقہ پرامن طور پر جو ہے نا 8 فروری کو الیکشن کے لیے تیار ہے. تھینک یو جی.